तो सेम दालें खा खा के हम बोर हो जाते हैं ना, तो ये बढ़िया ऑप्शन है चने के डुबके, भट के डुबके, मसूर के डुबके, जिसमें दाल भिगो दी और हल्का सा ग्राइंड कर लिया, उसके बाद उसको छौंक करके बढ़िया से बना लिया। ये बनके हो गए हैं तैयार। चने की साबुत दाल को पीस करके आप इसको बनाइए लहसुन प्याज अदरक के साथ, बढ़िया से इतना टेस्टी होगा। तो यार देखो, काम करना किसे अच्छा लगता है, और स्पेशली मैं बोलूँ कि जाड़ों के दिनों में आधा घंटा और पहले का अलार्म लगा लेना कि भाई मॉर्निंग मुझे योगा या फिर अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइजेज भी करनी है। तो मतलब जाड़ों में तो स्पेशली इट्स जस्ट लाइक अ पनिशमेंट, है ना। बट लेकिन किंतु परंतु अगर आप अपने घर को नहीं संभालते हैं, नहीं संजोते हैं, तो और कौन करेगा। और चीज़ें ना सिर्फ बिखरी पड़ी रहेंगी बल्कि खो जाएंगी, समय पर टाइम पे हमें नहीं मिलेंगी, और बिखरा सामान देखकर हम खुद ही इरिटेट होंगे। चीज़ें नहीं मिलेंगी तो हम और ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, झल्लाने लगेंगे, और कहीं ना कहीं ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। और आप अपने लिए कॉन्शियस नहीं है अपनी हेल्थ को लेकर के, तो इसके रिजल्ट आपको आने वाले 8-10 सालों में ही दिख जाएंगे। तो बस ये याद रखेंगे तो आपको सब कुछ टारगेट, क्योंकि अल्टीमेटली देखो काम तो खुद को ही करना है, तो हम प्रॉपर रूटीन के साथ अगर उसे फॉलो कर लेते हैं तो हम अपने आप के लिए इजीली टाइम मैनेज कर सकते हैं। चीज़ें प्रॉपर रहेंगी, फिजिकली एंड मेंटली हम एक हेल्दी रूटीन के साथ हेल्दी बॉडी को भी गेन कर पाते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। और यहाँ पर मॉर्निंग रूटीन एज यूजुअल योगा के साथ स्टार्ट होता है, नहाना धोना, और उसके बाद सबसे पहले होता है मेरा हाफ एन आवर्स के प्लस में योगा रूटीन और डायरी राइटिंग। इसके बाद पहले कॉपर वाटर, सिंपल पानी ले लिया। आजकल वैसे आंवले का जूस आराम से आंवला मिल रहा है, तो आंवले को हम ज़्यादा बनाते हैं, बट 3-4 दिन के गैप में मैं चिया सीड भिगाती हूँ। तो ये मैंने रात में चिया सीड ही भिगाया था। 1 चम्मच इसमें शहद डाला बढ़िया से घोल के, एंड इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर योर जॉइंट पेन्स एंड ग्लोइंग स्किन। तो चिया सीड के तो बहुत सारे फायदे हैं, आप देख सकते हैं। इनफैक्ट वेट लूज भी करता है अगर इसको प्रॉपर रूल के साथ फॉलो करें तो। अब पहुँच गए हैं भाई किचन में। तो मॉर्निंग 4:30 से 5:30 के बीच में मेरा नहाना धोना, शावर और योगा रूटीन, ये सारा समय 1 घंटे का रहता है। और बस लास्ट में मुझे सिर्फ चेंज करके कुर्ता डाल के स्कूल भागना होता है। और इफ़ आई टॉक अबाउट माई मेकअप, तो मैं कुछ भी प्रेफर नहीं करती हूँ, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाना होता है। तो भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नहा लिया मतलब हम तैयार हो गए। जी हाँ। तो बस 5:30 के बाद यहाँ पहुँचे किचन में, और जो भी खाना बनना रहता है, जो भी दाल वगैरह, वो सब कुछ बेसिक प्रिपरेशन शाम में करती हूँ। जैसे चने वगैरह भिगो दिया, लहसुन वगैरह सब करके रखा, जल्दी से मोटा मोटा कूट लेना है लहसुन अदरक को, तब बढ़िया सा स्वाद आता है। 1 तेज पत्ता और मिर्च। तो यहाँ पर बन रहे हैं चने के डुबके, साबुत वाले काले चने रात में भिगा दिए। थोड़ा सा एकदम फाइन नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा सा वो रहना चाहिए, ऐसा बना लेना है। उसके बाद इसको जैसे हम छौंकते हैं बाकी चीज़ों को, नॉर्मल से मसाले, थोड़ा सा चाट मसाला, क्या कहते हैं, चना मसाला मैंने यहाँ पर डाला है, बस ये वाले चने थे। और बस बढ़िया सा ये टेस्ट देते हैं। सुपर्ब, जाड़ों में तो ना सूप का काम करता है। और अगर आप पहाड़ी हैं तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से इसको देख रहे हैं और आप पहाड़ी हैं। तो सेम दालें खा खा के हम बोर हो जाते हैं ना, तो ये बढ़िया ऑप्शन है चने के डुबके, भट के डुबके, मसूर के डुबके, जिसमें दाल भिगो दी और हल्का सा ग्राइंड कर लिया, उसके बाद उसको छौंक करके बढ़िया से बना लिया। सेम दाल बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर के साथ आ जाती है, फॉर्म चेंज हो जाता है, तो रिपीटेशन में नहीं आता आपका, और आपका फिर दाल खाने का मन भी करेगा। और स्पेशली जब बच्चे, जैसे मेरे हस्बैंड भी जनरली दालों को कम प्रेफर करते हैं, तो कई दालों को मैं इस तरह से चेंज करके बनाती रहती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा खा लिया जाता है। तो बस बढ़िया से ये डुबके जब तक तैयार हो रहे हैं, तो साथ में हमने यहाँ पर तैयारी कर ली है बेसन के पकौड़े। बेसन प्याज आलू मिक्स कर लिया है, मिक्स पकौड़े हम बना रहे हैं नाश्ते में। और जल्दी से कर लेते हैं सब्जी, और टिफ़िन के लिए जाएगा चावल और ये, और साथ में बनेगी दादा दादी सब्जी और रोटी। फटाफट से निपटाते हैं कामों को क्विक फास्ट स्पीड में, क्योंकि 7:30 बजे तक सब कुछ फाइनल करके निकल जाना है स्कूल के लिए। सो लेट्स मूव विद मी। जी हाँ, 7:30 तक एनी हाउ स्कूल के लिए निकल जाना होता है। तो मॉर्निंग में ना 1-1 मिनट बहुत कीमती होता है, तो फटाफट से हाथ यहाँ पे चलाने होते हैं। तो इधर एक तरफ कढ़ाई रखी हुई है, चावल भिगो के रखा हुआ है। अच्छा, पकौड़े ना मैं पहले थोड़ा सा निकाल रही थी, फिर मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दी थी कि चलो नाश्ते में पकौड़े ही निकालते हैं। एक्चुअली बच्चे का आज क्रिसमस डे सेलिब्रेशन होना था स्कूल में, तो मैं इन लोग के लिए थोड़ा सा ये फ्रेंच फ्राइज़ बनाई। यहाँ पर मैं चॉपर बोर्ड वगैरह यूज़ रेयर करती हूँ, और जब मुझे जल्दी होती है ना, तो भाई अपने भगवान के दिए इन हाथों को ही हम यूज़ करते हैं, यही सुपर फास्ट लगता है। तो फटाफट से इसको कपड़े पे ने इसलिए रख लिया था कि जो मॉइस्चर है, धुले हुए आलू, गीला पानी सूख जाएगा। तो एक तरफ ये डाल दिए, कढ़ाई में तेल एकदम गर्म होना होता है, तब इसको हम बढ़िया से डालें। आप चाहें तो इसको मैदा के साथ
साथ में भी ऐड करके मैं कभी कभी बनाती हूँ, बट अभी हो रही थी देर। अच्छा, पकौड़े ना पहले थोड़े से बनाने का प्लान था, फिर सभी के लिए बनाए, तो मैंने इसमें कुछ पालक के पत्ते और 2 छोटे आलू, 2 छोटे प्याज, सब कुछ मिक्स करके बढ़ा दिया, तो क्वांटिटी बढ़ गई थी, तो छोटे डोंगे से कर लिया, बड़े डोंगे में खा ली। तो फटाफट से ये सारे काम निपट रहे थे। अब एक तरफ चने के डुबके लगभग बन जाएंगे तो हम इसको साइड कर लेंगे, और चावल में एक तरफ सीटी लग गई है, साइड वो हो जाएगा। आटा गूंथ के रखा हुआ है, चावल कर दिए साइड, कढ़ी बन चुकी है, और दादी यहाँ पर टेस्ट कर रही हैं नमक। तो डुबके ट्रायल लिए जा रहे हैं, कैसा हो रहा है? थोड़ा नमक कम हो रहा है। नमक कम हो रहा है। थोड़ा नमक बढ़ाया जाएगा। मजा आ रहा, थोड़ा इतना थोड़ा सा डाल देना नमक। बता दो। वाह, पकौड़े भी बन रहे, डुबका बन रहे, भात बन रहा। आहा, बारिश का आज बाहर बादल लगे हुए हैं, रात में थोड़ा सा हुई है बारिश, मौसम पूरा बना हुआ है, और ठंड तो एज यूजुअली है, ऐसा कुछ नहीं आज ज़्यादा है, बट बादल लगे हुए हैं और रात में बारिश हुई है थोड़ा सा। तो आज बाहर भी बादल ही है, बारिश का मौसम है। तो बन गए गर्मा गर्म पकौड़े, साथ में डुबकी, चावल, रोटी। तो यहाँ पे कोई डेकोरेशन नहीं है, क्योंकि ये कोई फूड चैनल नहीं है, तो सिंपल सुबह होती है भागम भाग, और फटाफट से बस दोनों हाथों को तेज भगाना पड़ता है, और डायरेक्ट कढ़ाई में ही करता है कई बार। ये बढ़िया सा रेडी हो चुका, बढ़िया से डुबके बनके हो गए हैं तैयार। चने की साबुत दाल को पीस करके आप इसको बनाइए लहसुन प्याज अदरक के साथ, बढ़िया से, इतना टेस्टी होगा। तो बच्चे ना जनरली रोटी या पराठा तो रोज़ रोज़ खाने तैयार होते नहीं हैं, तो मैं अल्टरनेट करती हूँ। एक दिन पराठा बना लिया तो अगले दिन जवे से बना लिए, फिर अगले दिन पराठा बना लिया तो नेक्स्ट डे इडली बना लिया, उत्पम बना लिया, फिर अगले दिन पराठा बना लिया तो फिर पोहा बना लिया, फिर 4-5 दिन के बाद एक दिन, हफ्ते में एक आध बार, कई बार 10 दिन हो जाता है ऑयली, मतलब ये डीप फ्राई वाली चीज़ें थोड़ा कम होती है, कभी गर्म पकौड़े हो गए, कभी पूड़ा हो गया, तो अल्टरनेट करते हुए इसको बना लेते हैं, तो फ्लेवर भी चेंज हो जाता है, इस बहाने बच्चे खा लेते हैं। और अगर आप घर पे तरीके से बना रहे हैं तो वो हाइजीनिक है, हेल्दी है, कभी कभी खा रहे हैं देन ओके, थोड़ा खाएं, क्वांटिटी प्रॉपर रखें, और एक गैप के साथ खा रहे हैं तो देन ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बढ़िया से बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ निकाल दिए थे, इसमें चाट मसाला डाल करके रेडी हो गया, इनको दे दिया, स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, और साथ में निकल गए पकौड़े। क्या है आपका बता दो, पीछे जाओ, पीछे तो पीछे जाओ, ले लो। ये बन गया आपका पूड़ा। आज क्या है आपके यहाँ, क्रिसमस पार्टी? तो मुझे यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच, टिफ़िन सब कुछ रेडी करना रहता है, तब तक जोशी जी बच्चों को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हम तीनों एक साथ ही निकलते हैं। तो बस ये सारे हो गए तैयार, और ब्रेकफास्ट चल रहा है, बस इन लोग को दिया, और इन भाई साहब को तो लास्ट तक पकड़ पकड़ के हर चीज़ पहनानी पड़ती है, ये चीज़ें खो देता है, हम ढूंढते रहते हैं, मतलब बहुत भगाता है भाई, बहुत भगाता है, सच में सबसे बड़ा टास्क यही रहता है। तो सेंटा की पूरी ड्रेस मैंने नहीं ली इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम भी वेस्ट हुई थी, बस मैं इसके लिए रेड ये वुलन टॉप ले आई थी, टी शर्ट, और साथ में ये कैप, एटलीस्ट इसको ये घर पे तो पहनेगा, वो फिर वेस्ट ही जाता है, तो स्कूल में इनके भोला हुआ था। तो बस ये हो गए रेडी, और इसके बाद इनको ब्रेकफास्ट दे करके हम भी निकल जाते हैं स्कूल के लिए। तो बस यही मॉर्निंग का रूटीन कंप्लीट करके निकल गए हैं स्कूल के लिए, और इसके बाद 2:30 से 3 बजे का टाइम चलेगा स्कूल का, वहाँ पर नो फ़ोन नो कॉल, और इसके बाद वापस पहुँचते हैं घर। तो लगभग सेम ही टाइम पे हम आए थे, मैं आज, मतलब हम लोग आज थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, तो अदरवाइज़ तो होता है कि 2:30-3 बज गए थे। तो 2 बजे तक ये भी पहुंचा, हम भी पहुंचे, और साथ में बच्चों के कर लिया यहाँ पर लंच। और मैं ना इससे नाराज़ थी यहाँ पर, ये कोई बात सुन नहीं रहा था, तो बस वही हमारी मम्मी बेटे की चल रही थी खींचातानी। थोड़ी देर इसको सुला दिया था, और उस 1-2 घंटे में मैं अपना फ़ोन, एडिटिंग करना, ये सारी चीज़ों को चेक करती हूँ, क्योंकि स्कूल से आते भी थके रहते हैं, तो फिर 3 से 4 के बीच में कोई टारगेट नहीं रहता, 4-4:30 बजे तक यही रहता है। उसके बाद 4:30 के बाद बच्चों को दूध देना, चाय वाय लेना, ये सारे काम निपटा के फिर 5-5:30 थोड़ी देर ये बाहर घूम के आते हैं। उसके बाद शाम का रूटीन रहता है, पहले इनके साथ बैठ जाना 1 घंटा, जो भी काम इसको मिला रहता है स्कूल का। अच्छा, कपड़े काफ़ी ज़्यादा डेली ही वॉश होते हैं, लेकिन आज तो ना कुछ ज़्यादा ही हो गए थे, क्योंकि लास्ट डे के भी फोल्ड नहीं हो पाए थे, किसी वजह से टाइम नहीं बचा था, और आज बेडशीट कवर वगैरह सब कुछ चेंज हुए थे, तो काफ़ी कपड़े यहाँ पर थे। तो साथ में मैंने इन दोनों को बिठा लिया, और मैं कपड़े भी फोल्ड करती रही। तो इंडिविजुअली एक एक काम लेकर के बैठते हैं, तो
काफ़ी टाइम, या फिर मैं कहूँ टाइम ही कम पड़ जाता है, 24 आवर्स कम हो जाते हैं ऑनेस्टली बोलूँ तो हमें चीज़ों को प्लान करके चलना पड़ता है और मल्टीटास्किंग कई चीज़ों में आसानी से हो जाती है और हमें करनी चाहिए फॉर बेटर मैनेजमेंट। जी, तो बेटर टाइम मैनेजमेंट के लिए कई सारी ऐसे, जैसे किचन पे हम खड़े एक तरफ जब कुक कर रहे हैं, साथ साथ में बर्तन क्लीन हो जाते हैं, मॉर्निंग की कुछ तैयारी हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ इस तरह का काम है जिसमें मुझे दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ वही हाथ चलाने हैं, जैसे कपड़े फोल्ड करने हैं, साथ में मैं बच्चों को यहाँ पर बैठा रही हूँ, बीच बीच में इन्हें बताते रहे और कपड़े भी फोल्ड हो जाएंगे। तो ये काम 1 से 1.5 घंटे का पूरा मेरा आज था। तो साथ साथ में ये दोनों चीज़ें निपटा दी और दादी बचे हुए बाकी कपड़े भी ले आई थी जो मैं बाहर भूल गई थी। तो बस ये सारा शाम तक का रूटीन फिक्स रहता है और ये बहुत नखरे करता है, बच्चे करते ही हैं, थोड़ी देर बैठेगा और फटाफट से निपटा लेता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना चाहता है, रिटर्न वर्क नहीं करना चाहता है स्पेशली। तो इसको मृदुल ने अपनी टेबल फोल्डेबल टेबल बोला कि मुझे भी वही चाहिए, इसकी वाली का किनारा कॉर्नर टूटा हुआ था तो मृदुल ने अपनी दे दी। वो थोड़ा सा काफ़ी थॉटफुल है, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। तो बच्चे चीज़ें सीख जाते हैं, साथ में जब हम बैठते हैं चीज़ों को मैनेज करते हैं तो बच्चा ये सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिकली आपसे सीख जाता है, जैसे जैसे आप चीज़ों को मैनेज करते हैं और करवाते हैं। अच्छा, इसका काम हो चुका है, अब 1.5 से ऊपर घंटा हो चुका है। इसने बोला अब मैं जा रहा हूँ खेलने थोड़ी देर, मतलब इसको अपना प्ले टाइम रहता है और इसके बाद इसको देखा तो भाई इसको भी जाना है तुरंत कि दद्दा चला गया है। तो मृदुल को साथ में मैंने कपड़े दिए थे कि उसके जो शॉर्टेड कपड़े हैं, स्कूल ड्रेस और जो भी धुले हुए कपड़े थे वो खुद अलमीरा में। तो आप जब भी काम कर रहे हैं ना, बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा अपने साथ इंगेज रखिए, यानी 6-7 साल के बाद बच्चा आपके साथ हेल्पिंग हैंड की तरह चीज़ें छोटी छोटी करवा सकता है, तो उसको अपने साथ इन्वॉल्व करिए ताकि बच्चा सीखे। और ये चीज़ें ना बच्चे को आपसे भी कनेक्ट रखेंगी और एक वर्ड होता है ना संस्कार, तो ये चीज़ें, यही सब चीज़ें उसको संस्कारी बनाती हैं। तो हर चीज़ वो आपको देख के सीखता है। तो भाई इनकी हो गई छुट्टी, ये बैग वैग भी देखो भाग गया छोड़ करके, बस फिर उसके बाद ये सारा काम तो होता है ममास का। तो बीइंग अ वर्किंग मॉम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और हमें प्ले भी करनी पड़ती हैं और सिंपल मैथड है मल्टीटास्किंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्री प्लानिंग। ठीक है, अगर आप प्री प्लान करके चीज़ें चल रहे हैं तो सब कुछ आसानी से मैनेज हो जाएगा। ये थी छोटी सी शेयरिंग, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए